कल के चैंपियंस को मेरा नमस्ते, क्योंकि तुम सभी कल चैंपियन बनने वाले हो। सोचते रहने से चीज़ें नहीं मिल जाती, करना पड़ता है। सोचने से भाग्य नहीं बन जाता, बनाना पड़ता है। अगर लोगों ने यह सोच लिया होता कि उनसे हो ही नहीं सकता, ये मान लिया होता कि मैं कभी कर ही नहीं सकता, तो शायद आज वो आपको दिखाई ही न देते। ये होती है डर को साहस में बदलने की शक्ति। दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े तो आप कौन सा काम करेंगे। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत तेज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है। वॉरेन बफे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसका जवाब आपके पास अभी के अभी हो, लेकिन अगर इसका जवाब आपके पास है ही नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अपनी ज़िंदगी को सोते हुए मत निकालो, अपने आप को पहचानो, आंखें खोलो और आसपास देखो कि क्या हो रहा है। आपकी ताकत क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी बातें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। इन बातों पर नज़र रखो, अंत में आप वो कर सकोगे जो आपको पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि सब डरे हुए हैं, पर पता है डर के उस पार वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। डर के उस पार छुपा है वो सब कुछ जिसे पाने के लिए तुमने कई महीनों सालों पहले सोचा था, पर उसे पाने के लिए डर की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। एलिसन फेलिक्स एक ऐसी धावक या रनर है जो ट्रैक और फील्ड में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला ओलंपियन है। वो अपने डर को लेकर एक कहानी बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर से लड़ाई की। फेलिक्स कहती हैं कि वो सुबह 4 बजे ट्रेनिंग करती थी, जिससे कि लोगों को पता न चले कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि उस समय ऐसी पॉलिसीज थी कि अगर कंपनी को पता चल जाता था तो कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती थी। जिसके बाद फेलिक्स ने अपने डर का सामना करते हुए लड़ाई की और बाद में एलिसन ने अपनी खुद की फुटवेयर ब्रांड सेस भी बनाई। याद रहे कि डर हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा हो। आपको हमेशा अपने आप को धक्का लगाना पड़ेगा जिससे आप वो हासिल कर सको जिस चीज़ के आप काबिल हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नहीं आ रहा है, ना आपका कोच, ना आपका बॉस, ना आपका मेंटोर, और मैं भी आपको सिर्फ कह सकता हूँ, बस कुछ पल की एनर्जी दे सकता हूँ, पर असल में आपको ही हर बार खुद को पुश करना होगा। कोई आपको बार बार नहीं कहेगा कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट मत करो। कोई आपको हर दिन सुबह जल्दी उठाने नहीं आएगा। आपकी गलतियाँ, आपकी कमियाँ सुधारने कोई नहीं बैठा है। आपको एक बार नहीं, हर बार खुद के लिए लड़ना होगा। जेम्स क्लियर भी डर से प्रभावित होने वाले डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। वो एक कहानी बताते हैं कि मैं जिम की मालकिन के साथ वजन उठा रहा था। वो क्लीन एंड जर्क कर रही थी, मैं स्क्वाट मार रहा था। सेट के बीच में जेम्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी ओलंपिक्स में जाने की कोशिश की है। तब जेम्स ने उन्हें सलाह दी कि आपको एक बार ज़रूर भाग लेना चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी को देखकर लगता है कि आप अच्छा कर लोगे। तब जिम की ओनर ने कहा कि यही तो हर कोई मुझसे कहता है, लेकिन प्रतियोगिताएं मुझे थोड़ा नर्वस कर देती हैं। मैं बस यही सोचती हूँ कि क्या होगा अगर मैं इस लिफ्ट को मिस कर दूँ और ये सभी लोग इसे देख लें। तब जेम्स सोचते हैं कि ये एक ऐसी महिला है जो जिम की मालिक है। वो हर हफ्ते लिफ्ट मिस करती हैं और सैकड़ों लोगों को भी ऐसा करते हुए देखती हैं। फिर भी आलोचना के डर से वो कुछ ऐसा करने से खुद को रोक रही हैं जो वो करना चाहती हैं और कर सकती हैं। जेम्स तभी इस बात को कहते हैं कि डर पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि मैं काबिल हूँ, ये काफ़ी है, पर असल में काबिल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी काबिलियत को दिखा पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एक्टर हैं जो कि अकेले कमरे में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में आपको शूट करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपके अंदर डर है कि लोग क्या सोचेंगे, तब तो आप काबिल होते हुए भी बेकार हैं। डर आपका दुश्मन है तब तो उस डर से लड़ना सीखो। वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।